हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकी मिश्रा एंड यू आर वाचिंग निकी मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे रोज बोली जाने वाली सेंटेंसेस जिसे आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप आसानी से बोल सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को लाया हूं जो आपको रोज बोलने में काम आता है। जैसे आप बोलते हैं तुम्हें डॉक्टर से मिलना बेहतर होगा, तुम्हें रोज आना उचित होगा, या आप कहते हैं तुम रोज आते क्यों नहीं हो, या फिर कहते हैं फिल्म देखना कैसा रहेगा। तो अगर आप सजेशन देने और लेने में कुछ बेहतर तरीके से बोलना चाहते हैं, क्योंकि जनरली सजेशन में शुड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर कुछ अलग बोलना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ अलग बोलने से इम्प्रेसिव माना जाता है, तो क्यों ना कुछ अलग बोलें। तो आज हम सीखेंगे रोज बोली जाने वाली सेंटेंसेस जो रोज बोली जाती है, लेकिन उसी को आपको बेहतर तरीके से बोलना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और देखूंगा आप कितना सही से इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को जब आप जवाब देंगे तो प्रत्येक एक एक सेंटेंस को मैं चेक करता हूं, देखता हूं। भले मैं आपको रिप्लाई कभी कभी नहीं कर पाता हूं क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है, लेकिन हाँ, मैं आपको नाम से ज़रूर जानने लगता हूं, क्योंकि आप रोज़ कमेंट, कई लोग रोज़ कमेंट करते हैं तो हम उन्हें आसानी से जानते हैं, याद रखते हैं उन्हें हम। इसलिए हम जब भी कोई सवाल पूछे तो आप जवाब जरूर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि आप कुछ नया सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यू हैड बेटर टेक रेस्ट, यू हैड बेटर टेक रेस्ट। अगर आपको कहना है कि तुम्हें आराम करना अच्छा होगा, तुम्हें आराम करना उचित होगा, तुम्हें आराम करना बेहतर होगा, अगर आप किसी को सजेशन देते हैं तो आप कह सकते हैं यू हैड बेटर टेक रेस्ट। हैड बेटर का यूज यहाँ पर किसी को सलाह देने के लिए करेंगे, सजेशन देने के लिए करेंगे। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर और प्लस यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। हैड बेटर के साथ में आप बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। आखिर बेयर इन्फिनिटिव है क्या, ये जानना जरूरी है। बेयर इन्फिनिटिव में होता है विदाउट टू वर्ब, वर्ब लगेगा लेकिन टू उसमें नहीं लगेगा, तो विदाउट टू वर्ब को बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया गया है सजेशन देने के लिए। यू हैड बेटर टेक रेस्ट, तुम्हारे लिए आराम करना बेहतर होगा। यू हैड बेटर टेक केयर ऑफ, शी हैड बेटर टेक केयर ऑफ हर हेल्थ। उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना उचित होगा, उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अच्छा होगा, उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहतर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, लेकिन आप देख लें कि यहाँ पर हैड बेटर का यूज किया गया है, लेकिन वही थर्ड में हैड रैदर का यूज किया गया। आखिर क्या होगा हैड रैदर, यू हैड रैदर स्टे हियर टुडे। अब सजेशन देने में हैड वेटर की जगह पर हैड रैदर का भी यूज कर सकते हैं, हैड रैदर। तो इसका मतलब ही हुआ यू हैड रैदर स्टे हियर टुडे, तुम्हें आज यहाँ ठहर जाना ही बेहतर होगा। आप किसी को सजेशन देते हैं कि अरे भाई रुक जाओ, आज रुक जाना ही बेहतर होगा क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, तो उसके लिए यू हैड बेटर स्टे हियर टुडे, तुम्हें आज यहाँ ठहर जाना ही उचित होगा, तुम्हें आज यहाँ ठहर जाना ही बेहतर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, यू वुड रैदर कंसल्ट और डॉक्टर। फिर आप कहेंगे हैड बेटर, हैड रैदर, फिर वुड रैदर कहाँ से आ गया। जी हाँ, इंग्लिश बोलने में आप हमेशा कुछ अलग अलग तरीके से बोलते रहें ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बना रहे। तो वुड रैदर कंसल्ट और डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए था, ये तुम्हें डॉक्टर से मिल लेना ही बेहतर है, तुम्हें डॉक्टर से मिल लेना अच्छा है, तुम्हें डॉक्टर से मिल लेना ही उचित है। तो यू वुड रैदर कंसल्ट और डॉक्टर, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के साथ वुड रैदर प्लस बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ही हैड बेटर गेट बीटन। अब यहाँ पर कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, जैसे उसे, ही हैड बेटर गेट बीटन, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट यू सी कुछ भी कर सकते हैं। तो ही हैड बेटर गेट बीटन मीन्स हुआ उसे पिटाई लगना ही अच्छा है,
उसके लिए पिटाई लगना ही बेहतर है, उसे पिटाई लगना है उचित है। अगर इस तरीके से बोलना हो, क्योंकि पिटाई लगना का, पिटाई खाना का गेट बीटन होता है, इसलिए ही हैड बेटर गेट बीटन, उसे पिटाई लगना ही बेहतर है, ये अच्छा है। तो अभी आपने सीखा हैड बेटर, उसके बाद हैड रेदर और वुड रेदर। अब चलिए सजेशन देने के लिए कुछ अलग काम करते हैं, कुछ अलग तरीके से बोलते हैं। अगर आपको कहना है कि फिल्म देखना कैसा रहेगा, तो आप व्हाट अबाउट का यूज करेंगे। व्हाट अबाउट वॉचिंग द मूवी, फिल्म देखना कैसा रहेगा। सजेशन देना है किसी को, अरे भाई फिल्म देखना कैसा रहेगा, तो व्हाट अबाउट वॉचिंग द मूवी, फिल्म देखना कैसा रहेगा। वही व्हाट अबाउट स्टेइंग हियर एट नाइट, आज रात यहाँ ठहरना कैसा रहेगा। अगर आपको किसी को सजेशन देना है, पूछ रहे हैं, सजेशन लेना है कि कैसा रहेगा, तो आप व्हाट अबाउट का यूज कर सकते हैं। तो व्हाट अबाउट के बाद आप वर्ब का चौथा रूप ही यूज करेंगे। व्हाट अबाउट के बाद वर्ब का चौथा रूप ही यूज करेंगे। तो व्हाट अबाउट स्टेइंग हियर एट नाइट, आज रात यहाँ ठहरना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट डांसिंग फॉर अ वाइल, अब फिर यहाँ पर देखेंगे, आप चाहें तो व्हाट अबाउट के जगह पर हाउ अबाउट का भी यूज कर सकते हैं। व्हाट अबाउट के जगह पर हाउ अबाउट का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी V4 का यूज करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो हाउ अबाउट डांसिंग फॉर अ वाइल, कुछ देर या थोड़ी देर या थोड़ा डांस कर लेना कैसा रहेगा। आप किसी पार्टी में जाते हैं तो अपने पार्टनर को, दोस्त को बोलेंगे हाउ अबाउट डांसिंग फॉर अ वाइल, थोड़ा डांस कर लेना कैसा रहेगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। लेकिन इसी चीज को फिर अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, जिसे देख लीजिए, सपोजिंग वी वॉच द मूवी, सपोजिंग वी वॉच द मूवी, फिल्म देखना कैसा रहेगा। अगर आपको किसी को सजेशन पूछ रहे हैं, सजेशन लेना चाहते हैं किसी से, तो सपोजिंग वी वॉच द मूवी, फिल्म देखना कैसा रहेगा। इसको और दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, सपोज वी डांस फॉर अ वाइल, सपोज वी डांस फॉर अ वाइल मीन्स हुआ हम लोग थोड़ा डांस कर लें, या हम लोगों का थोड़ा डांस कर लेना कैसा रहेगा। तो ये सब का एक ही मीनिंग है, लेकिन स्पोकन में कुछ अलग तरीके से बोलिए। लिखना हो, अगर रोज, ये सब रोज बोली जाने वाली सेंटेंसेज है, आप रोज बोलते हैं किसी न किसी तरीके से, इन सभी सेंटेंस को आप रोज बोलते हैं, तो इसके लिए आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इम्प्रेसिव होगा। अब चलिए देखते हैं, व्हाई नॉट कम डेली। अब यहाँ पर भी कुछ अजीब सा लगता होगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट जैसा लगता है, लेकिन है क्या, ये भी एक सजेशन के रूप में है, सजेशन दिया जा रहा है। व्हाई नॉट कम डेली, रोज क्यों नहीं आते हो, रोज क्यों नहीं आते हो। यहाँ पर आप एक सजेशन के रूप में बोल रहे हैं कि रोज आते क्यों नहीं हो, सजेशन के रूप में, तुम्हें रोज आना चाहिए, रोज आते क्यों नहीं हो, तुम्हें रोज आना चाहिए। यहाँ पर सजेशन के रूप में काम हो रहा है, आप सजेशन के रूप में बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह नहीं बनाएंगे कि व्हाई डू नॉट कम डेली, ऐसा नहीं बोलेंगे। व्हाई डू नॉट कम डेली ऐसा नहीं बोलना है, व्हाई नॉट कम डेली, रोज क्यों नहीं आते हो, सजेशन के रूप में ही उसे बोल रहे हैं, इसलिए व्हाई नॉट से काम चल जाएगा। उसके बाद है व्हाई वरी अबाउट हिम, व्हाई वरी अबाउट हिम, तुम उसके बारे में क्यों चिंता करते हो। इसमें भी कुछ पूछा नहीं जा रहा है, मतलब ये हुआ कि उसके बारे में चिंता मत करो। व्हाई वरी अबाउट हिम, आप अक्सर ये सब सेंटेंस को बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाई वरी अबाउट हिम, व्हाई वरी अबाउट हर, व्हाई वरी अबाउट मी, याद रखिए। चले, वाई नॉट बी साइलेंट, तुम शांत क्यों नहीं रहते हो। क्लास में आप अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं, अपने फ्रेंड को बोलते हैं, कहीं भी वाई नॉट बी साइलेंट, किसी बच्चे को बोलते हैं वाई नॉट बी साइलेंट, तुम शांत रहते क्यों नहीं हो। चले, अब नेक्स्ट है वाई नॉट कंसल्ट डॉक्टर, फिर अपने फ्रेंड को बोलते हैं वाई नॉट कंसल्ट डॉक्टर, डॉक्टर से मिलते क्यों नहीं हो, डॉक्टर के यहाँ जाते क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर ये सब सजेशन के लिए ही काम आ रहा है, इसे अलग तरीके से यूज नहीं करेंगे आप। Why not come on time? Why not come on time? अगर कोई देर से आता है तो आप बोलते हैं Why not come on time? तुम समय से आते क्यों नहीं हो। Why not come on time? तुम समय से आते क्यों नहीं हो। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, इन सभी को एक बात आप याद रखें, मैं रोज सवेरे 5 बजे वीडियो को अपलोड करता हूं। रोज सवेरे आप उठिए, जागिए, पढ़िए और एक एक सेंटेंस को नोट डाउन करने का प्रयास कीजिए और उस पर बहुत सारे सेंटेंस को बनाइए, बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कीजिए, ताकि आपके जुमा पर ये सेट हो जाए। क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक दिन में कुछ विशेष
या बहुत बड़ा नहीं हो सकता। छोटी छोटी जानकारी आप रोज प्राप्त कीजिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। तो चलिए अब समय है आपसे क्वेश्चन करने का और देखते हैं आपका जवाब कितना सही होता है। चलिए देखते हैं आपसे क्या पूछे। अब आपको ट्रांसलेट करना है। आपको रोज 50 वर्ड याद करना अच्छा होगा। आपको रोज 50 वर्ड याद करना अच्छा होगा। कितना सुंदर है सेंटेंस। आप अभी इसको ट्रांसलेट करिए और मैं एक एक करके चेक करूंगा और आपका नाम भी याद रखता हूं, इसलिए जरूरी है कि आप जरूर ट्रांसलेट कीजिए, अभी आंसर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।